स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। अयोध्या से सूत्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको देते हैं 10 कदम में, जहां एसआईटी का समय आज खत्म हो रहा है। आज रिपोर्ट नहीं सौंपेगी एसआईटी, ये सूत्र बता रहे हैं। कुछ और वक्त एसआईटी मांग सकती है। एसआईटी को 15 जुलाई तक का समय मिला था। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है एसआईटी, लेकिन आज रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी। हालांकि अभी कुछ और समय एसआईटी की तरफ से मांगा जा सकता है। ये सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। 15 तारीख तक का समय यहां पर दिया गया था रिपोर्ट सौंपने के लिए, लेकिन अभी समय एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि एसआईटी की तरफ से कुछ और समय जो है वो इस पूरे मामले में मांगा गया है। तो अयोध्या से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वहीं अयोध्या से सूत्रों के हवाले से एक और खबर है। अंतिम चरण में पहुंची है एसआईटी की जांच। कई अहम सिफारिश कर सकती है एसआईटी। भर्ती में पारदर्शिता की सिफारिश संभव है। इसके अलावा नियमों के तहत भर्ती की सिफारिश संभव है। योग्य लोगों की सिफारिश कर सकती है एसआईटी। थर्ड पार्टी ऑडिट की सिफारिश संभव। गणना कर्मियों की रोटेशन से ड्यूटी संभव। एसओपी के पूर्ण पालन की सिफारिश संभव। कंट्रोल रूम में कड़ी निगरानी की सिफारिश संभव। तो एसआईटी कई सिफारिशें कर सकती है। सूत्रों से जानकारी सामने आई है। अंतिम चरण में एसआईटी की जांच पहुंच चुकी है। भर्ती में ट्रांसपेरेंसी की बात भी एसआईटी की तरफ से की जा सकती है। नियमों के तहत जो भर्ती है वो यहाँ पर संभवतः हो, ऐसी भी बात रखी जा सकती है। और ये फिलहाल बता दें, अब नियमों के तहत ही भर्ती की सिफारिश संभव होगी। अयोध्या से जुड़ी ये सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई अहम सिफारिशें एसआईटी की तरफ से रखी जा सकती हैं। तो अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि नए पुजारियों की हो सकती है नियुक्ति। ट्रस्ट कर रहा नई नियुक्ति की तैयारी। सूत्रों से जानकारी आ रही है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होगी। बैठक के बाद शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नए पुजारियों की नियुक्ति हो सकती है। जी हाँ, बैठक के बाद नई भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। ट्रस्ट नई नियुक्तियों की तैयारी कर रहा है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट नई नियुक्ति की तैयारी कर रहा है। नई पुजारियों की नियुक्ति की जा सकती है। ये बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो अयोध्या से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कुछ पुलिसकर्मियों को सौंपी गई है जांच। खाते लेन देन की जांच कर रहे हैं पुलिसकर्मी। संदिग्ध ट्रांजैक्शन, वित्तीय गतिविधि की जांच। अलग अलग रिपोर्टिंग अधिकारी नामित किए गए हैं। विवेचक को रिपोर्ट दे रहे हैं पुलिसकर्मी। हर दिन आला अधिकारियों को मिल रही रिपोर्ट। समीक्षा बैठकों में प्रगति का हो रहा आकलन। बहुस्तरीय जांच में खुल सकती है कई परतें। तो अलग अलग रिपोर्टिंग अधिकारी बनाए गए हैं। अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बहुस्तरीय जांच में कई परतें खुल सकती हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को भी जांच सौंपी गई है। ट्रांजैक्शन की, वित्तीय गतिविधियों की। विवेचक को रिपोर्ट फिलहाल दे रहे हैं पुलिसकर्मी। जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं, वित्तीय गतिविधियां हैं, उनको जांचा जा रहा है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, कई जानकारियां सामने आ रही है अयोध्या मसले में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि फिलहाल आज जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। एसआईटी कुछ और समय इसमें मांग सकती है। देखिए, बिल्कुल एसआईटी जो है वो आज फिलहाल रिपोर्ट नहीं सौंप रही है। ये जानकारी सामने आ रही है चूँकि अभी कई ऐसे एंगल्स हैं जिन पर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कई चीज़ों के बारे में अभी और जो है ठोस प्रमाण जो है वो जुटा रही है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आज एसआईटी, हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में है, लेकिन अभी कई चीज़ों को लेकर एसआईटी बहुत स्पष्ट होना चाहती है, और इसीलिए एसआईटी आज रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं कर रही है। ये सोर्सेस बता रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि एसआईटी कुछ और भी समय मांग सकती है। चूँकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें कई चीज़ों की बात जो है वो शामिल की गई थी। ऐसे में जो पूरी रिपोर्ट होगी उसको लेकर एसआईटी हर चीज़ पर जो है जांच करना चाहती है, हर चीज़ को जो है मजबूती से जो है परखना चाहती है, और इसीलिए आज फिलहाल ये रिपोर्ट है ये सबमिट नहीं हो रही है। ये जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एसआईटी जो है वो कल के बाद हो सकता है कि अपनी तमाम जो और भी जो जाँचें हैं उनके बाद समय जो है वो और मांग सकती
रही है शासन से, तो ऐसे में देखना ये होगा कि एसआईटी को समय मिलता है या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल एसआईटी ने जो तमाम जो जांचें की हैं उनमें कई एंगल्स जो है वो निकले हैं, जिनमें ख़ास तौर से जो लापरवाही हुई है, जो तमाम तरह की जो चीज़ें जो सामने आई हैं, चाहे वो टिन्नू के बारे में हो, चाहे वो सुभाष के बारे में हो, चाहे अनिल मिश्रा के बारे में हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो एसआईटी की तरफ से तैयार की गई है। और अभी फिलहाल रिपोर्ट आज सबमिट करनी थी, आज 15 जुलाई है, ऐसे में आज अंतिम दिन था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एसआईटी फिलहाल आज रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगी। बिल्कुल, आज रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं। और इस वक्त प्रीति भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, पूरा प्रकरण आगे बढ़ रहा है, एसआईटी कितना समय और तकरीबन मांग सकती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कुछ और समय की दरकार है और कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनको जांच सौंपी गई है, वित्तीय जांच, ट्रांजैक्शन की तमाम चीजें जो हैं उनको लेकर भी कुछ परतें अब खुल सकती हैं। देखिए, आज 15 जुलाई है और आज जो है वो अंतिम डेट है। आज जो है एसआईटी को जो 15 दिन का समय दिया गया था उसमें आज उसको रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन आज खबर ये है कि आज शायद जो एसआईटी है अभी रिपोर्ट आज नहीं सौंपेगी, कुछ और समय जो है वो एसआईटी मांग सकती है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से है कि एसआईटी ने इस रिपोर्ट में मान लिया है कि चोरी हुई है और इसमें ट्रस्ट के कुछ और लोगों के जो नाम है वो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी। लापरवाही के कारण ये पूरी जो चोरी हुई है उसमें लापरवाही मानी गई है और उसमें ट्रस्ट के लोगों की लापरवाही है, ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। और साथ ही जो मुख्य आरोपी हैं वो टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा को मुख्य आरोपी के रूप में इसमें बताया गया है कि अनुकल्प मिश्रा और टिन्नू यादव लंबे समय से प्लानिंग करके जो राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हो रहा था उसको चोरी कर रहे थे। और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी है कि जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसमें भी गड़बड़ियां जो हैं वो पाई गई हैं और अगर समय रहते इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और साथ ही वित्तीय लेन देन के अलावा कुछ जो राम मंदिर ट्रस्ट ने जो ज़मीनें खरीदी हैं उसको लेकर भी इस बात पे इस रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि इस रिपोर्ट में किस तरीके से ज़मीनों का लेन देन हुआ है और उसमें किस तरीके से कमीशन खोरी हुई है, उस चीज़ को लेकर भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ और अन्य लोगों के नाम जो हैं वो एफआईआर में बढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें कि बैंक के कर्मचारी जो है उनके नाम सामने आ सकते हैं जिनके खिलाफ अब एफआईआर में जो नाम है वो बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही जो लोग वहाँ पर राम मंदिर के अंदर जो लोग सिक्योरिटी गार्ड का जो काम कर रहे थे, जो सिक्योरिटी में तैनात थे, उनके नाम भी अब इस रिपोर्ट में शामिल होने के बाद यानी कि कुछ और नाम जो है रिपोर्ट में आ सकते हैं क्योंकि जांच चल रही है और हालांकि अभी कुछ और समय मांगा जा रहा है, जैसा कि प्रीति तमाम जानकारी दे रही है इस पूरे मसले पर। प्रवेश हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवेश का भी हम रुक कर लेते हैं। प्रवेश, फिलहाल चूंकि पूरी प्रक्रिया चल रही है, जाहिर तौर पर कुछ और नाम भी सामने आएंगे, जैसा कि आप जिक्र प्रीति से भी कर रहे थे, कुछ और पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी भी दी गई है इस पूरे मसले में, ट्रांजैक्शन को लेकर, वित्तीय निमित्ताएं जो हुई हैं यहाँ पर उनको लेकर। आपके पास अभी क्या जानकारी है पूरे मसले को लेकर, जो तमाम जानकारियां आ रही हैं उसको लेकर? जी बिल्कुल, आप बता दें जांच तो चल ही रही, लेकिन आज तंत्र दास्ता और रमाशंकर मिश्रा के पुलिस ने रिमांड में लेकर पहुंचा और मेडिकल परीक्षण के बाद एसएसपी कार्यालय में उनसे पूछताछ चल रही है। तो इसे प्रयास लगाया जा सकता है कि जहां पर अब तक जितने आरोपी रुके हैं, जहाँ पर 35 वहां तक पहुंचे थे, इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है हो सकता है नए रास्ता हो। हालांकि अंदर पूछताछ चल रही है। रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र मिश्रा को परीक्षण के बाद साइट पे पूछताछ चल रही है। और दूसरी तरफ जानकारी है कि एसआईटी की जो आज रिपोर्ट आज 15 जुलाई हालांकि कोई जानकारी है, लेकिन ये उम्मीद है कि शाम तक एसआईटी उस रिपोर्ट को सौंप सकती है। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट शाम तक सौंपी जा सकती है, ऐसा फिलहाल प्रवेश जानकारी दे रहे हैं इसको लेकर। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने, विशाल का भी एक बार फिर हम रोक लेते हैं। विशाल, कई नाम जाहिर तौर पर इसमें सामने निकल कर आए हैं और टिन्नू यादव की अगर बात की जाए तो टिन्नू की भूमिका जो है वो कह सकते हैं पूरी तरीके से स्पष्ट सामने निकल कर आई है।
देखिए टिन्नू जो है वो मुख्य आरोपी जो है वो बनाया गया है और आपको बता दें कि अविनाश शुक्ला को भी जो है मुख्य आरोपियों में रखा गया है और चूंकि इनकी संख्या पहले अभी तक ये हो रहा था कि 1 या 2 जो है वो रखी जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 जो है वो संख्या रखी जा सकती है, चूँकि पुलिस की जाँच अलग चल रही है, SIT अपनी पैरेलल जाँच अलग कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि SIT की जो रिपोर्ट आएगी, अभी हालांकि आज सबमिट नहीं हो रही है रिपोर्ट, ये जानकारी आ रही है और ये कहा जा रहा है कि SIT अभी थोड़ा सा वक्त और मांगेगी, क्योंकि अभी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें खास तौर से जो बयान जो दर्ज हुए, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले बाकायदा जो संतोष दुबे की तरफ से जो एविडेंस दिए गए हैं, तो उन एविडेंस का परीक्षण करना, इसके साथ साथ उनका मिलान करना, तमाम जो बयान पूर्व में लिए गए हैं उनका मिलान करना, चूँकि पुलिस की जो जाँच है, जो ट्रस्ट में जो रिपोर्ट रखी गई थी प्रारंभिक रिपोर्ट, उसमें कई चीज़ों का जिक्र किया गया था जिसमें अनिल मिश्रा की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई पड़ी थी। अब चूँकि देखिए इस पूरे मामले में आगे और कार्रवाइयाँ होनी हैं और ये बिल्कुल तय है कि आगे और कार्रवाइयाँ होंगी, कुछ और लोग भी इसकी जद में आएंगे, लेकिन पूर्व में जो कार्रवाइयों का जो संतुष्टि की गई है SIT की तरफ से, उस पर आगे क्या कुछ जो है मिलान रहेगा, इसके साथ साथ SIT आगे किन बिंदुवार जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है चर्चा तेज है। अब हालांकि आज 15 जुलाई है, आज SIT को रिपोर्ट सबमिट करनी थी, आज अंतिम दिन था, लेकिन आज रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार SIT अभी कुछ दिन का वक्त और मांगेगी और जो हमारे सोर्सेस हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि SIT हो सकता है कि जो ट्रस्ट की बैठक 22 तारीख को होने वाली है उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे, अगर उसको दिन जो है अगले दिन मिल गया गृह विभाग की तरफ से तब। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ स्थितियाँ, देखिए हाँ इसमें जो संलिप्तता पाई गई है, खास तौर से चाहे आप कमलेश की बात कर लीजिए या रमाशंकर मिश्रा की बात कर लीजिए, टिन्नू की बात कर लीजिए, सुभाष यादव की बात करें, तो इसमें सभी की संलिप्तता है। बारी बारी से सबने किस तरह से चोरी को अंजाम दिया, इसकी धनराशि कितनी है और इसके साथ साथ ट्रस्ट के कौन कौन लोग इसमें नियमों में शिथिलता लाए, क्योंकि देखिए ये एक तरह से बड़ा क्राइम भी है कि अगर कोई नियम है और उस नियम को दरकिनार किया जाता है और जिम्मेदारी है, ये भी एक बड़े क्राइम की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में 120B का जो मुजरिम होता है, जो साजिश के तहत 120B का मुजरिम होता है, वो बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये सब तमाम चीजें पूरी चीजों पर जाहिर तौर पर काम हो रहा है। हमारे साथ प्रीति भी बनी है, प्रीति का भी एक बार रुक रहे थे। प्रीति, चूंकि रिपोर्ट जैसा कि कहा जा रहा है एक्सटेंड हो सकती है, तो कोई कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आई कि देरी की वजह क्या है और इसके साथ कितना टाइम अभी मांगा जा सकता है यहाँ पर SIT की तरफ से रिपोर्ट सौंपने के लिए? देखिए SIT की जो रिपोर्ट में जो देरी हो रही है उसका मुख्य कारण ये है कि लगातार जो आरोपी हैं उनकी जो है वो पुलिस रिमांड ले रही है और उनसे जो है वो पूछताछ कर रही है। तो पुलिस जब इन आरोपियों की रिमांड ले रही है और उनसे जब पूछताछ की जा रही है, तो जो वो साक्ष्य दे रहे हैं, जो पूछताछ में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसका वेरिफिकेशन करना है, उसका मिलान करना है, तो उसमें ज़रूरी है कि थोड़ा जो टाइम है वो टाइम टेकन प्रोसेस है और उसमें थोड़ा समय लग रहा है। और साथ ही कुछ और अहम पहलू है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब कोषाध्यक्ष आए थे गोविंद गिरी, तो उन्होंने भी कई सारी बातें सामने रखी थी। जो चंपत राय हैं, जिन्होंने ट्रस्ट के द्वारा जो उन्होंने एक पत्र लिखा था, उन्होंने अपने पत्र में कई बातों का जिक्र किया था। अनिल मिश्रा के बारे में कई सारी बातें सामने आ रही थी। तो इन सारी बातों को लेकर भी जो जांच पड़ताल है वो किया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया था, उन्होंने कहा था कि आरोपी चाहे जो भी हो, जो भी लोग दोषी होंगे वो भले ही किसी भी पद पर होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो सबकी जो है वो जांच करनी है और उसको वेरिफिकेशन करना है, उनका मिलान करना है, क्योंकि जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो लगातार रोज नए खुलासे दे रहे हैं, बरामदगी हो रही है। तो उन सब चीज़ों को करने में अभी जो समय है, जो प्रक्रिया है, वो समय टाइम टेकन है, उसमें समय लग रहा है। और इस वजह से जो अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा और उनको समय चाहिए, क्योंकि अभी जो सारी जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने नहीं आई हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच की जानी है, क्योंकि लगातार जो है बिल्कुल, और इसीलिए शायद अभी थोड़ा और समय चाहिए ताकि रिपोर्ट पूरी तरीके से फुल प्रूफ तरीके से सामने निकल कर आए, कुछ छूटे नहीं। यहाँ पर प्रीति वापस लौटूंगी आपके पास। प्रवेश पे हमारे साथ लगातार बने, प्रवेश का भी रुख कर लेते हैं। प्रवेश, चूंकि लगातार SIT अपना काम कर रही है, पूछताछ भी चल रही है, आरोपों से रिमांड भी ली जा रही है, कोई नए तथ्य क्या इसमें सामने निकल के आ पाए हैं? और क्योंकि जांच तो चल ही रही है लगातार। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लगातार तथ्य भी सामने आ रहा है। बारी बारी से जेल में बंद आरोपियों से लगातार पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके बाद खुलासे भी हो रहे हैं, पैसे बरामद हुए, कार बरामद हुई, जेवरात बरामद हुए। वैसे आज जो है रमाशंकर मिश्रा और
सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर स्थित पुलिस लाइन में एसओजी कार्यालय में पूछताछ चल रही है और ये उम्मीद लगाया जाता है कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को जहां स्थान तो बताएंगे, यानी कि जहां पर इस पूरे षड्यंत्र का जहां पे प्लानिंग होती थी या जहां पे पैसे की बंदरबाट होती थी, तो पुलिस के बताने के बाद पुलिस इन दोनों आरोपियों को वहां लेकर पहुंचेगी। जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं, चाहे अविनाश शुक्ला की बात करें, अंकल की बात करें या सिन्नू यादव की बात करें, तो अब पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण भी अब पूरी तरीके से वो कार्रवाई करने पर अड़ चुका है। जिस तरीके से जो आरोपी है राम मंदिर जाल चोरी के लौकिक मिश्रा, उनकी पत्नी के नाम जो जमीन बैनामा कराई गई थी 2025 में, सुप्रिया मिश्रा, उस पर निर्माणाधीन मकान रहा, उस पर हालांकि अब अंतिम नोटिस कल चस्पा की गई थी 15 जुलाई, यानी आज तक समय दिया गया है। आज तक अगर सुप्रिया मिश्रा अपने जो कागजात है वो पूरे साथ के साथ अगर विकास प्राधिकरण को नहीं सौंपेंगी तो वहां पर आज के बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ठीक, यानी कि एक्शन भी होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तीनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले को लेकर।